तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। और दोस्तों बिना ट्रिक के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बच्चे जो है ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये इसलिए वीडियो बनाई है कि जिससे कन्फ्यूज़न है जो अलग अलग हो जाए। तो वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जिस टाइम अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से एक सेकंड भी पीछे नहीं रहो। तो स्टार्ट करते हैं वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो दोस्तों वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, दोस्तों वायरस को इंग्लिश में जो वायरस इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, विषाणु। और बैक्टीरिया को जीवाणु, और प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ है ही। दोस्तों आपको ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो वायरस को क्या बोलता है, विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु, और प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ है ही। तो दोस्तों आपको मैंने ये तीनों की तीनों अलग अलग करके रखा है। वायरस से होने वाले रोग दोस्तों, गलसुआ, खसरा, चेचक, पीलिया, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, मस्तिष्क ज्वर, दोस्तों डेंगू और हर्पीज। दोस्तों दाने दाने से हो जाते हैं, हर्पीज में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है। तो दोस्तों आपको कैसे याद करोगे कि वायरस रस जब हम रस पी लेते हैं तो गले में क्या हो जाते हैं दोस्तों, सुई से चुभने लगते हैं, कभी कभी गला ख़राब कर देता है। रस आ रहा है दोस्तों वायरस में, आपको ये दिमाग में भी रखना। तो वायरस को विषाणु बोला जाता है हिंदी में, विषाणु। तो रस को कैसे करेंगे दोस्तों, रस से क्या हो जाता है, गला हमारा गल सुआ है दोस्तों, तो गला क्या हो जाता है, सूज जाता है। उसके बाद दोस्तों खसरा भी दोस्तों हमारे शरीर पर क्या हो जाता है, दाने दाने हो जाते हैं जब हम रस कुछ गंदा संदा रस पी लेते हैं या कुछ पेय पदार्थ कुछ ऐसा पी लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, शरीर पर दाने हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चेचक कैसे करेंगे दोस्तों, चेचक तो कैसे करेंगे दोस्तों, चेचक दोस्तों चाचा में क्या पिलाते हैं, कभी कभी दुकान पे ले जाकर रस पिलाते हैं दोस्तों, किसका, गन्ने का। तो आपके याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पीले में आपको पता हो कि गन्ने का रस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। डॉक्टर भी बोलते हैं कि पीले अगर हो गया तो क्या देते हैं, पीलिया में क्या होता है दोस्तों, हमारे लीवर जो है काम करना बंद कर देता है और खून बनना बंद हो जाता है शरीर में। और क्या होता है, डॉक्टर कहता है कि ये गन्ने का रस पियो। रियल में भी पिया जाता है, ये गन्ने का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद दोस्तों रेबीज दोस्तों, बीज आ रहा है दोस्तों, रेबीज आपको दिमाग में रखना है कि जब हम कैसे रिलेट करोगे रेबीज, तो बीज में से भी क्या निकलता है, रस निकलता है दोस्तों। एड्स में आपको पता हो कि जो कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों, ये सॉरी रेबीज होता है दोस्तों कुत्ते काटने से। तो कैसे रिलेट करोगे दोस्तों रेबीज को, कि कुत्ते के दांतों में क्या होता है, बहुत सारा रस होता है, रस और विष भी होता है दोस्तों। अगर आपको हिंदी में रिलेट करना है तो विष क्या होता है, कुत्ते के दांतों में बहुत ज़्यादा विष होता है। ठीक है दोस्तों, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एड्स किसके कारण दोस्तों, एड्स का भी यही कारण है, विषाणु या वायरस के कारण होता है दोस्तों एड्स। उसके बाद दोस्तों इन्फ्लुएंजा, जुकाम, दोनों एक ही कैटेगरी के है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा में जुकाम से होता है, जुकाम तो जुकाम है ही। तो क्या होता है दोस्तों, कब जब रस पी लेते हैं तो क्या हो जाता है, जब रस पी लेता है तो जुकाम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मस्तिष्क ज्वर, सर में बुखार हो जाता है। डेंगू दोस्तों, डेंगू कैसे रिलेट करेंगे कि जब हम रस पीते हैं तो रस पे क्या बैठ जाते हैं, डेंगू मच्छर बैठ जाते हैं दोस्तों। तो जब हम रस पीते हैं तो क्या बैठ जाते हैं रस पे, डेंगू मच्छर। हर्पीस को कैसे रिलेट करोगे, हर्पीस गन्ने का जो रस निकलता है वो गन्ने की पीस से निकलता है दोस्तों, हर्पीस आपके याद हो जाएगा। रस आपको दोस्तों ऐसे रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिट रहे। तो रस आ रहा है वायरस में, तो आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, रस आ रहा है तो गलसुआ, जब हम रस पी लेते हैं तो क्या हो जाता है, गले में हमारे सुई से चुभने लगते हैं, गलसुआ हो जाता है। खसरे में हमारे दाने हो जाते हैं। चेचक, चाचा हमारे क्या पिलाते हैं, हमें जूस पिलाते हैं। उसके बाद दोस्तों पीले में तो हमें जूस पीने के लिए बोला ही जाता है। रेबीज में क्या होता है दोस्तों कि कुत्ते के मुंह से क्या राल सी निकलती है, आपने फोटो भी तो अगर देखा हो रेबीज का, तो कुत्ते के मुंह से दांतों में से राल सी निकलती है, तो उसको रस से रिलेट कर लेंगे दोस्तों, एक तरह का रस ही होता है वो। उसके बाद दोस्तों एड्स में दोस्तों कहाँ से, ये भी दोस्तों किसके कारण होता है, वायरस के। डेंगू ज्वर, ये भी, जुकाम ये भी। और डेंगू दोस्तों इस तरीके से रिलेट करेंगे, जब हम रस पीते हैं तो कभी कभी मच्छर भी आके बैठ जाते हैं उसके बाद दोस्तों हर्पीस किससे, पीस से क्या बनाते हैं हम, गन्ने के पीस से क्या निकलता है, रस निकलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बैक्टीरिया, दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ विदाउट ट्रिक है, आपको बस दिमाग में पिक्चर क्रिएट करनी है और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बैक्टीरिया दोस्तों आ रहा है तो क्या होता है बैक्टीरिया से, निमोनिया, टेटनस,
जीवाणु को बोलते हैं दोस्तों बैक्टीरिया। निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया फैल जाता है, जीवाणु। टेटनस, ऐसे दिमाग में रखना है, टेटनस किससे होता है, जब लोहे में कुछ जीवाणु लगे हुए होते हैं, तो अगर लग गया हो किसी के शरीर पर तो क्या हो जाता है, टेटनस। उसके बाद दोस्तों कुष्ठ रोग, ये भी ऐसे होता है दोस्तों। उसके बाद क्षय रोग, क्षय रोग किससे संबंधित दोस्तों, जीवाणु से। उसके बाद दोस्तों हैजा, हैजा किससे संबंधित, जीवाणु से। क्षय रोग, हैजा। डिप्थीरिया किससे संबंधित दोस्तों, बैक्टीरिया से। और तपेदिक किससे संबंधित दोस्तों, तपेदिक भी दोस्तों किससे संबंधित, बैक्टीरिया जीवाणु से। उसके बाद प्लेग, सिफिलिस, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, तो दोस्तों आपको दिमाग में फिट होगी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, दोस्तों आपको याद रखना है मलेरिया और डेंगू अलग अलग होते हैं दोस्तों। डेंगू किससे होता है आपको कमेंट करके बताना है, और प्रोटोजोआ से कौन सा होता है दोस्तों, मलेरिया होता है दोस्तों प्रोटोजोआ से। और पायरिया, पायरिया दोस्तों आपने दांतों में सड़न होने लगती है तो वो पायरिया होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के। उसके बाद दोस्तों दमा, दमा किसके कारण, प्रोटोजोआ के। दाद खाज खुजली, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। आपने अगर देखा हो खुजली पे से हल्की हल्की पपड़ी सी हो जाती है तो दोस्तों वो क्या होता है, वो प्रोटोजोआ ही होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पैचिस, दस्त लग जाते हैं। काला जार, डायरिया, फायरिया, रिया वाले जो दो ही आपको याद रखना है किसमें आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं रिया वाले। वैसे एक रिया इसमें भी है, डिप्थीरिया, तो ये आपको दिमाग में रखना है, डिप्थीरिया इसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों फाइलेरिया, फफूंदी, फफूंदी आएगी तो आपको पता ही होगा कि फफूंद सी आ जाती है, पपड़ी सी आ जाती है, तो किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के। उसके बाद दोस्तों निंद्रा रोग, और जब शरीर पर पपड़ी सी आ जाएगी तो नींद कहाँ से आएगी, तो निंद्रा रोग हो जाएगी दोस्तों। आपको आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।